खैर आपको ये भी बता दें, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है ईरान पर हमले के लिए यूएस की सैन्य तैयारी 1998 जैसी है। 1998 इराक हमले की ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के बराबर सैन्य तैयारी है। आपको याद होगा ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। और 1998 में 4 दिनों तक लंबी दूरी के हमले किए गए थे। मौजूदा फोर्स हफ्तों तक चलने वाले अभियान के लिए नाकाफी है और रिजीम चेंज के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती भी पर्याप्त नहीं है। एक और बड़ी अपडेट, मिडिल ईस्ट में तैनात के बीच अमेरिका की एक और तैनाती देखने को मिली। अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट्स का एक और स्क्वाड्रन तैनात कर दिया है। खाड़ी पहुंच रहे हैं F-16 फाइटर जेट्स। एंग्री किटन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉइंट से लेस है F-16 फाइटर। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए तैनाती कैसे अमेरिका की तरफ से की जा रही है और नई तैनाती है F-22 की, F-16 की, और इसी को लेकर जो अमेरिका है वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। तो क्लियर है कि ईरान ना झुकेगा ना रुकेगा। मतलब ईरान ना अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा, ना न्यूक्लियर मिशन पर लगाम लगाएगा। ईरान अब अटैक के साथ साथ डिफेंस की भी काफी शक्तिशाली स्ट्रेटेजी बना रहा है। तेहरान की सुरक्षा में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। ईरान के डिफेंस सिस्टम की चौकड़ी खलीफा खामनेई की तैयारी तगड़ी। जंग हुई तो ट्रंप की निकल जाएगी हैकड़ी। दो 2025 में 12 दिन की जंग से सबक लेते हुए ईरान इस बार उन तमाम मोर्चों को मजबूत कर रहा है जिनके दम पर वो युद्ध का नक्शा बदल सकता है। जून 2025 से लेकर अब तक ईरान ने न सिर्फ अटैकिंग पावर को विनाशक बनाया है बल्कि अपने रक्षा कवच को भी इतना शक्तिशाली बना लिया है कि अमेरिका के हमले को हवा में ही नेस्त नाबूद कर सकता है। ईरान इस बार अमेरिका के युद्ध को देखते हुए केवल अटैकिव नहीं बल्कि डिफेंसिव मोड में भी नजर आ रहा है। अपनी हवाई सुरक्षा को वो अपने बल पर ही मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जहां न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े बड़े मलबे गिराए जा रहे हैं, मिट्टी के जरिए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को महफूज करने की कोशिश की जा रही है। टॉप लीडरशिप बंकर्स में चली गई है। वहीं अपनी एयर डिफेंस के लिए चीन के HQ-9 और रूस के S-300 की तैनाती भी कर दी गई है ताकि जब भी अमेरिका की तरफ से ईरान की बमबारी हो तो नुकसान को कम से कम किया जा सके। ईरान ने राजधानी तेहरान का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना ने तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स की अतिरिक्त तैनाती कर दी है। वहीं समंदर में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इसी तैयारी से ईरान के सुप्रीम लीडर का जोश हाई है और वो लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन खामनेई ने भी ऐलान कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। अमेरिका का ऐलान है कि ईरान को ना तो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहिए और ना ही रक्षात्मक हथियार। इसका आप लोगों से क्या लेना देना है? परमाणु ऊर्जा हमारा वैध अधिकार है। ईरान के इसी तेवर के कारण अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समय विनाशक युद्ध छिड़ सकता है। ईरान के न्यूक्लियर मिशन का काम तमाम करने के लिए अमेरिका किसी भी समय बमबारी कर सकता है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने के लिए रेडी है। सिर्फ अटैक ही नहीं, डिफेंस में भी ईरान अपनी ताकत को धार दे रहा है।
खलीफा खामनेई की फौज अपने डिफेंस सिस्टम को ताकतवर बना रही है। ईरान ने बावर 373 मिसाइल सिस्टम में लंबी दूरी के मिसाइल सैयद 4B को लॉन्च किया है। सैयद 4B की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से बढ़कर 300 किलोमीटर हो गई है। ईरान ने किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए अपना अभेद्य सुरक्षा कवच भी बना रखा है, जिसमें कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो किसी भी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। S-300 PMU-2 डिफेंस सिस्टम है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 200 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। ईरान का अरमान डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ 3 मिनट में हमले के लिए तैयार हो सकता है और 120 से 150 किलोमीटर तक टारगेट को नष्ट कर सकता है। वहीं खुर्दाद 15 डिफेंस सिस्टम ईरान की ताकत माना जाता है। ये 120 किलोमीटर तक लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने तेहरान और इस्फहान में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा है ताकि अमेरिका के किसी भी जंगबाज ने हमला किया तो आसमान में ही उसका शिकार कर सके। जहाँ तक मिलिट्री पावर का ताल्लुक है, कन्वेंशनल पावर जो है अमेरिका के पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ईरान से बहुत ज़्यादा ताकत है और हो सकता है कि वो ईरान के सारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिग्रेड कर सके हमला करने से पहले, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपने पूरे रेडार्स को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, सबको तैनात कर दिया हुआ है एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन अमेरिका के अटैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है कि इस बार ईरान अटैक और डिफेंस दोनों मामलों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकत से तैयार है। ऐसे में अगर युद्ध का आगाज हुआ तो ईरान भी अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है और यह जंग लंबी चल सकती है, जिससे ट्रंप को मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।